फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का जो चैनल मैसेज है वो है माँ काली माता जी का संदेश। माँ काली माता जी आप में से जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, आपको इस लाइफ में बहुत लंबे समय तक स्टकनेस फील हुआ होगा, कुछ निगेटिव एनर्जी फील हुई होगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी और के द्वारा क्रिएट, ये सारी चीज़ें जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, मैं हर बार ये कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। और जिनके लिए भी ये मैसेज मिले हैं वो मैसेज इस प्रकार से है। माँ काली माता जी का संदेश आपके लिए है कि आप पास्ट लाइफ से माता जी के डिवोटी हैं। आपने माता जी को मतलब जैसे कहते साधनाएं आपने की है, ठीक है, पास्ट लाइफ में। और पास्ट लाइफ में जो आपका सोल है वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आत्मा परमात्मा जी से जुड़ जाना, ऐसी वाली चीज होती है ना, ऐसी बातें होती है, वो हुई है आपके साथ पास्ट लाइफ में। और आप माँ काली माता जी के अनन्य भक्त में से एक हैं। तो यही कारण है पास्ट लाइफ में आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जिसमें आप पीड़ित लोगों की हेल्प कर रहे थे। मतलब जो भी किसी भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति आपके पास आते थे, आप उनको हील करते थे किसी भी प्रकार से, ठीक है, कोई भी प्रकार से। आप इतने दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से माँ काली माता जी आपसे असीम बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, ठीक है। ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप में से जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, वो जो आपने जिनकी हेल्प की है, ये निगेटिव एंटिटी वाली बातें जो है वो भी इसमें जुड़ी हुई है। आपने जिनकी हेल्प की है, जो नहीं चाहते थे कि आप इनकी हेल्प करें, है ना, वो निगेटिव एनर्जी नहीं चाहती थी कि आप इनकी हेल्प करें, जिनको पीड़ित करें, आपने उनकी हेल्प किया, आपने पॉजिटिव एनर्जी सेंड किया और आपके ऊपर आपने फील किया कि माता जी की असीम कृपा, असीम शक्ति आपके अंदर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ पास्ट लाइफ में चली आ रही थी। इस लाइफ में आपका जो सोल है हमेशा ही मतलब ना, आप माता जी के जब भी मंदिर जाते होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि आप पहले भी यहाँ आए हैं, या आपको ड्रीम में ऐसी चीज़ें, आपको ऐसी मंदिर, माता जी का जो मूर्ति है, माता जी का जो मतलब दिव्य स्वरूप है वो आपको नजर आता है, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आपको जो आपने रेमेडी किया, जो आपने लोगों की हेल्प की, जो आपने हीलिंग किया, यही कारण है, इसी वक्त इसी वजह से माता जी के बहुत प्रिय आप हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव सेंड कर दिया उस वक्त में भी। क्योंकि लोग इतने आस से आते थे आपके पास, और वो जब उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे, उनको वो उपाय मिल जाते थे, वो आपको दिल से दुआएं देते थे। और आपके मन में बिल्कुल भी किसी भी लेस मात्र भी आपके मन में मतलब जैसे कहते हैं ना, छल कपट तो दूर दूर तक नहीं था। बहुत विनम्रता आपके लाइफ में था। मैंने बहुत ही करीब से ये महसूस किया कि पास्ट लाइफ में आप मतलब इतने ऐसे थे कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि नीडी है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। और यही कारण है कि माता जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हुई। अब इस लाइफ में क्या हुआ कि इस लाइफ में आपको बहुत पहले से ही कुछ अनुभूति होने लगे थे, बहुत पहले से ही। मतलब आप 14 ईयर के हैं, 15, 16, 17, इस ईयर में आप अपने फैमिली में अपने आप को काफ़ी अलग समझने लगे थे। मतलब ना, आपको ऐसा लगता था कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं बहुत ही अलग है। आप यदि किसी और से बात करते हैं, किसी और से शेयर करते हैं, वो चीज़ें उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो आपको वहाँ पर मतलब शांत रहना पड़ा, आपको वहाँ पर चुप होना पड़ा। आपको समझ में नहीं आया कि ये जो ड्रीम है, ये जो मेरे साथ जो अनुभूति हो रही है, वो मैं किससे शेयर करूँ, ठीक है। फिर आपने मतलब आपको ये भी याद नहीं था कि आप पास्ट लाइफ में मतलब किनको बहुत ज़्यादा मानते थे। पर इस लाइफ में आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी कृपा से ही आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि पास्ट लाइफ में आप डिवोटी थे, आप माँ काली माता जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त आप रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि डिवाइन दैवीय एक रूपता है ना। तो इस लाइफ में आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, वहां से आपको अब मार्गदर्शन आ रहा है, वहां से आपको बताया जा रहा है कि पास्ट लाइफ में भी
आप इसी प्रकार से नेक कर्म कर रहे थे, नेक कार्य कर रहे थे, आप स्पिरिचुअल थे, आप डिवोटी थे और अनन्य भक्त थे आप, ठीक है। यही कारण है कि जब आप माता जी के मंदिर में जाते होंगे आपकी आंखों से आंसू, या एक ऐसा जैसे हम अपने माता पिता के शरण में आते हैं इस तरीके की अनुभूति होती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना, माता जी के मंदिर में बैठना और मुझे पूजा पाठ करना। और आपको एक जैसे एक बच्चे को माँ से जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है वो जुड़ाव आपको फील होता है। अद्भुत एनर्जी ये मुझे रिसीव हुई है, जिनके लिए भी है। तो इस लाइफ में आपको जो भी स्टकनेस आ रही है आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए, ये मार्गदर्शन आपके लिए प्राप्त हुआ है। क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस था, जो सोल पर्पस था, जो आप कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट लाइफ से, वही आपका सोल पर्पस और लाइफ पर्पस इस लाइफ में आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। तो चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं। मैं गॉडेस गाइडेंस के कार्ड और राइडर वेट डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। इस लाइफ में आपकी जो एनर्जी है ना, वो बीच बीच में डिसबैलेंस होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप बहुत ही आप उस राह पर हैं जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, आप उस रास्ते पर हैं, पर आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील करते हैं। ये डिसबैलेंस आपको समझ में नहीं आता। ये डिसबैलेंस मुझे ये नहीं नज़र आ रहा है कि किसी इंसान के द्वारा जो है ये डिसबैलेंस आपके लाइफ में किया गया है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमने देखा ना कि जो पास्ट लाइफ में जो निगेटिव एंटिटी थी, इस लाइफ में भी वो निगेटिव एंटिटी कहीं ना कहीं आपसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको भ्रम होता है, आपको भ्रमित करने की कोशिश होती है। और आप ये देखिए कि इसमें पूरा ब्लैकनेस है पीछे से, तो आपको बहुत निगेटिविटी फील होता है। जबकि आप हो सकता है इस लाइफ में भी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप लोगों को राह दिखा रहे हैं और सब कुछ अच्छा चलता है कुछ समय, फिर डिसबैलेंस फील होता है क्योंकि वो चीज़ आपको रोकती है, ठीक है। वो जो निगेटिव एंटिटी है वो आपको रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। अब देखिए ये आपके साथ बहुत पहले से हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपको मार्गदर्शन मिलेगा द चैरियट से। यहाँ पर 7 की एनर्जी है, तो या तो आपको 2023 से कुछ ऐसे चीज़ों का एहसास हो रहा है, क्योंकि यदि आप काउंट करेंगे तो 7 आता है, या आपको जुलाई के मंथ से कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास हुआ है जिसमें आपको कुछ ड्रीम्स नज़र आए हैं। ये ड्रीम आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करता है कि ये चीज़ें पास्ट लाइफ की है क्या, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो मेरे शत्रु नहीं हो सकते, और ये सही है। ये यहाँ पर क्योंकि कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जैसी एनर्जी रहेगी मैं वैसे ही बताऊंगी। यहाँ पर आपकी हर एक नीड भी पूरी होती है। पीस के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए आप काफ़ी पीस वाली एनर्जी में रहते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिनके भी साथ हो, उनकी नीड पूरी तरीके से पूरी होती है, क्योंकि आपके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट लाइफ में आपको एक प्रकार से आपने इतनी साधनाएं कर ली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माँ काली माता जी आपसे असीम बहुत प्रेम करती है। यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव है ना, वो परमात्मा जी आपसे असीम प्रेम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यही कारण है कि आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माता जी आपको बताना चाहती है आपके लाइफ में जो भी आपकी नीड है वो पूरी कर रही हैं माता जी। आपको सिर्फ आगे बढ़ के ये समझना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। इसका सीधा सीधा संबंध है कि पास्ट लाइफ में आप डिवोटी थे, इस लाइफ में भी माता जी आपको ये बताना चाहती हैं कि आप उनकी शरण में आइए। आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, आप माँ काली माता जी का पूजन कीजिए। माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चों के भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपको माता जी या ड्रीम में बता रही हैं या किसी भी प्रकार से मैसेज आपके पास आ रहा है कि आप उनके शरण में जाइए पूरे दिल से, आत्मा से, जैसे आप पास्ट लाइफ में जैसे आप गए। जैसे ही आप माँ काली माता जी के शरण में जाएंगे, ये जो निगेटिव एंटिटी है धीरे 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 आपसे अटैच होना छोड़ देंगी, और आपके मन में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो भ्रम की एनर्जी है,
क्योंकि देखिए, यदि कोई निगेटिव एंटिटी है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा यदि आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करती है, फिर कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आपके लिए मतलब सही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका उनके साथ ऐसा लगता है कि अब इनके साथ आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आपके लिए काफ़ी केयरिंग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो निगेटिव एंटिटीज़ हैं वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर हाँ एंटिटी लोगों का इस्तेमाल करी, मतलब कि आपके माइंड के साथ मैं कहूँगी कि आपके आसपास में और आपके कुछ क्लोज वन हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक क्लोज वन, ये कुछ क्लोज वन है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते ना कि आप आगे बढ़ें, आप वो कार्य करें जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। मदर अर्थ गाया के लिए आप बहुत बड़ा आपका लाइफ पर्पस है जो आप कर भी रहे हैं, क्योंकि पंच तत्व मेडिटेशन का है, आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर माता जी आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। माता जी का संदेश है कि आप अपने आप को संतुलित रखिए, तारतम्य साधिए। यहाँ पर पंच तत्व में से या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो अग्नि तत्व आपका डिसबैलेंस हो जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने, मेरे अपने व्यक्ति ने ऐसा कहा, या आप इतने डिसबैलेंस हो जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है, या तो क्रोध में या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि तारतम्य साधिए, पंच तत्व को साधिए, है ना। पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, और यदि आपको और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तो जैसे हमारे घर के जो वास्तु का है उसको आप थोड़ा ठीक रखिए, है ना। जो भी हमारा दिशा होता है, जैसे कि अग्नि कोण होते हैं, है ना, जो हमारा दक्षिण पूर्व होता है, और ऐसे बहुत सारे आपको, आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा आप उसी प्रकार से रखिए। जैसे कि जल तत्व वाला कोण है, वहाँ पर थोड़ा जल का या तो सीनरी लगा दीजिए या जल रखिए, है ना। और मतलब वायु तत्व का है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप वायु का प्रयोग कीजिए। इस तरीके से अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके घर का भी माहौल, यदि आपको लगता है कि बार बार आपका किसी के साथ मन मुटाव होता है, बार बार आपका उतार चढ़ाव होता है, क्यों होता है? क्योंकि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप ये करके जरूर देखिए, एक बार सर्च जरूर कर लीजिए यदि आपको नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि कोण में पूरे तत्व होते हैं। और उसके बाद यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर हैं, तब आप जब आप रीडिंग करते हैं तो इन सारे तत्वों का समावेश कीजिए अपने, जहाँ पर आप रीडिंग करते हैं, जहाँ पर आप हीलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कैंडल हो गया, है ना, फिर जल हो गया, और नीचे पृथ्वी तो है, और ऊपर आकाश है। इस तरीके से आप प्रणाम कीजिए सभी तत्वों को, और फिर आप अपना जो भी मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन कीजिए, और फिर आप रीडिंग या हीलिंग प्रारंभ कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन है आपके लिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, 7-7 की एनर्जी में आप समझ पाएंगे। अब ये 7-7 की एनर्जी जब भी आपको फील होगी, जब भी आपको एंजल आपको गाइडेंस करना चाहेंगे, जब भी आप उनको दिल से पुकारेंगे, जब भी आप माँ काली माता जी को दिल से याद करेंगे, आपके लिए हेल्प के लिए कोई ना कोई ऐसे देवदूत जरूर आएंगे, ठीक है। चाहे वो अर्थ एंजल हो, चाहे वो कोई वीडियो आ रहा है, चाहे कोई मैसेज आ रहा है, चाहे एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं जिसमें 77777, है ना, ये एंजल नंबर आपको नजर आ सकता है। 7 की फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ सकता है। दूसरा, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, एक और मैसेज है कि आपको हमेशा ही डाउट होता है इस लाइफ में कि आपके जो पर्सन है या जो सोल फैमिली मेंबर है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है दिल से कि ये वही व्यक्ति हैं जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन कुछ निगेटिव थॉट की वजह से, कुछ पास्ट के ट्रॉमा की वजह से, या पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी की वजह से आपको डिसबैलेंस किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी फिर से एक वीडियो का जो है मार्गदर्शन मिल गया है कि इस लाइफ में जो आपके बहुत ही बड़े शत्रु हैं, है ना, वो पास्ट लाइफ में आपके कौन थे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट रीडिंग जब भी करेंगे, क्योंकि अभी मुझे फिर से मार्गदर्शन मिला है माता जी का। तो अभी जो आपके साथ हैं, जो आपकी मैरिज जिनसे हुई है, या जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो अनकंडीशनल लव आपको सेंड करते हैं,
वो आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, जो आपके पर्सन हैं, और काफ़ी केयर आपकी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रॉमा है और उनके साथ भी कुछ आपका कार्मिक स्थिति या ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से बीच बीच में आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें आती है। चाहे आप थर्ड सिचुएशन कहिए, मैं कभी भी थर्ड पार्टी नहीं कहती हूँ, क्योंकि यदि आप स्पिरिचुअल है, यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि आप एक दूसरे को समझ ना पाएं। आप, सीधी सी बात है, आप अपने कार्य को सही तरीके से ना कर पाएं, जबकि आप यही कार्य करने के लिए आए हैं, जबकि आपका कार्य बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आपको रोका जाता है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसी भ्रम की स्थिति आपके लाइफ में उत्पन्न करने के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से आप माता जी के शरण में जाएंगे, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि पास्ट लाइफ में भी ये व्यक्ति आपको अनकंडीशनल लव करते थे, जो इस लाइफ में आपके पर्सन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक वीडियो का और भी आ गया यहाँ पर, वो हम डिटेल में देखेंगे कि इस लाइफ में जो आपके पर्सन है, क्या वो पास्ट लाइफ में भी आपके कोई क्लोज वन थे, ये हम बाद में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी ही रिसीव हो रही है कि ये व्यक्ति जो आपके साथ हैं वो पास्ट लाइफ में भी आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते थे, और ये ऐसा प्रेम करते थे जो आपसे कुछ भी नहीं चाहते थे उस प्रेम के बदले। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली लव था आपका, इमोशनली प्रेम था। पर मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो काफ़ी अलग है। आप शायद उस वक्त में उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए थे, इस लाइफ में वही व्यक्ति आपके क्लोज वन है। ठीक है, या आपके बहुत ज़्यादा क्लोज जो है सोल फैमिली मेंबर है, या आपकी उनसे मैरिज हुई है। यही कारण है कि ये जो निगेटिव एंटिटी और ये जो थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप रुक जाएं। ठीक है, आप अपने जो लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उस तक आप ना पहुंच पाए, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है ना। तो हमेशा निगेटिव एंटिटी ये कोशिश करती है कि पॉजिटिव एंटिटी जो पॉजिटिव है वो रुक जाए, है ना, ताकि वो अपना कार्य आसानी से कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट सप्लाई है। आपने पास्ट लाइफ में जो गुड कर्मा किया था, उसका जो आपको गुड फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको प्राप्त हो रहा है द इम्प्रेस की एनर्जी में। इस लाइफ में जो आपके पर्सन है वो अब आपसे अनकंडीशनल लव करते भी हैं और सेंड भी करते हैं। मतलब आपसे वो बताएंगे भी और वो आपकी केयर भी करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी जितनी भी स्टकनेस है, माता जी यहाँ पे आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील करें। तो माता जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ऐसे मुझे मार्गदर्शन मिल रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा माता जी के शरण में रहेंगे, माँ काली माता जी के शरण में रहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही माता जी के भक्त हैं, जिस प्रकार से मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। तो यदि आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो भी आप माता जी के पूर्ण शरण में हैं, और आप माँ काली माता जी के जब भी शरण में जाते हैं, जब भी आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप देखिएगा कि जिनके लिए भी एनर्जी है, आपके लाइफ में जो भी डिसबैलेंस है, जो भी निगेटिव वाइब्स है, वो पूरी तरीके से हील हो जाएगी। आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके और आपके सोलमेट के बीच में जो भी स्टकनेस है वो पूरी तरीके से हील हो जाएगी, और आप द इम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आपको हर एक व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि पास्ट लाइफ में आपने जिनकी हेल्प की थी, पास्ट लाइफ में आपने जिन लोगों की भी हेल्प की थी, आप उनको शायद नहीं जानते, पर आपका सोल ये जानता है। अब इस लाइफ में वही लोग अब इस लाइफ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर हो, ये आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। अब उसी प्रकार से वो आपका काफ़ी सम्मान करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं आपको। और ये भी मैं बता दूं कि दी इम्प्रेस का कार्ड है, गुरुदेव जी की असीम कृपा है। जब हमारे कर्मा नेक होते हैं, जब हम गुड कर्मा करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम अनकंडीशनल प्रेम सेंड करते हैं, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। हम जैसे मदर गाया अर्थ के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, विनम्र होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है हम उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। तब आपके लाइफ में गुरुदेव जी की असीम कृपा होती है। और ये कृपा होते हुए मैं देख पा रही हूँ मार्च के लास्ट से आप लोगों के लिए ये
एनर्जी रिसीव हो गई है। गुरुदेव जी आपसे काफ़ी प्रसन्न है। यही कारण है कि अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आते हुए मैं देख रही हूँ, और ये न्यू बिगनिंग इन्फिनाइट है। ये न्यू बिगनिंग आपके लिए लगातार अबंडेंस आएगा। यहाँ पर कोई भी आपको रोक नहीं पाएंगे। हर एक व्यक्ति आपको सुनना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति आपको देखना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है इतनी पॉजिटिव हो गई है, इतनी हायर हो गई है कि अब लोग आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इस बात को याद रखिए, ध्यान रखिए कि आप जैसे विनम्र पहले थे वैसे ही विनम्र आप बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कि मटेरियल लाइफ में भी आप काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो रहा है। यहाँ पर कोई मेंटोर आपको मिल रहे हैं, या कुछ समय पहले मतलब 3 मंथ पहले आपने या तो किसी से मार्गदर्शन लिया है, या 7 मंथ पहले आपने किसी से सडन मार्गदर्शन लिया है। ये आपके लिए एक संदेश है कि ये आपके मेंटोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल मैसेज है। माँ काली माता जी की असीम कृपा है, और मैं सच में धन्य समझती हूँ कि माता जी इतने खूबसूरत मैसेज के लिए मुझे माता जी ने चुना है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, ग्रेटिट्यूड बिल्कुल शो करती हूँ। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मेंबर का ज्वाइन किया है मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने भी जो भी सुपर थैंक्स आप देते हैं कई गुना होकर आपको मिले वो सुपर थैंक्स, मैं ये माता जी से बिल्कुल प्रार्थना करती हूँ। आप और आपकी फैमिली सदा खुश रहें, और जितनी भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हील हो जाए। आप वैसे ही कार्य कर पाएँ जिस प्रकार से आपको कार्य करना है। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति, किसी भी प्रकार की इल्यूजन की स्थिति, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपके लाइफ पर्पस के बीच में ना आए। बस आप यही प्रार्थना कीजिए, और ऐसे ही अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। अब मुझे नेक्स्ट रीडिंग का भी तैयारी करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से लगातार मुझे मार्गदर्शन आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, मंत्र चैंट कीजिए, भजन सुनिए, माता जी के मंदिर जरूर जाइए। टेक केयर।